यह जवान सी दिखने वाली बुजुर्ग औरत जो भी काम करती थी हमेशा उल्टा ही करती थी। पति ने कहा कि सुबह खाना पहुंचाया करे, लेकिन वह रोज सूरज ढलने के बाद ही खाना लेकर जाती। पति ने कहा कुछ स्वादिष्ट बना लिया करे, तो वह खाने को ऐसी डार्क कुकिंग में बदल देती कि जानलेवा बेस्वाद हो जाता। धीरे धीरे पति उसकी उल्टा करने वाली जिद्दी फितरत समझ गया। फिर उसने चाल बदली और उल्टा कहना शुरू कर दिया। उसने औरत को सख्त हिदायत दी कि जरूर रात में ही खाना लाना और रोल रोटी व भुना चिकन बिल्कुल मत लाना, क्योंकि ये चीजें उसके चाकू खींचने नहीं मतलब काम करने की रफ्तार बिगाड़ देंगी। जाहिर है पूरी तरह उल्टी हड्डियों वाली वह औरत बात कैसे मानती। अगली ही सुबह उसने खुशबूदार रोल रोटी और भुना चिकन बनाया और पति के पास पहुंचा दिया। इतनी जल्दी पहुंचने के लिए वह हांफते हांफते थक भी गई। अब पति इस तरकीब से उसे पूरी तरह काबू में कर चुका था। उसके मन में एक और साहसी योजना आई। उसने खेत के किनारे एक गहरा गड्ढा खोदा। जब पत्नी खाना लेकर आई तो उसने जानबूझकर कहा, इस गहरे गड्ढे के पास बिल्कुल मत जाना। पत्नी ने यह सुना तो गुस्से से भड़क उठी, सीधे चम्मच फेंका और गड्ढे के किनारे जाकर लेट गई। पति ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, ध्यान रखना कहीं गड्ढे में गिर मत जाना। बस फिर क्या था, उसकी जिद्दी फितरत फिर जाग उठी। बिना सोचे समझे वह सीधे गड्ढे में कूद गई। पति यह देखकर इतना खुश हुआ कि खुशी से उछल ही पड़ता। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया और पत्नी अकेली गहरे गड्ढे में फंसी रह गई। औरत ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाई। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने प्रार्थना शुरू की, लेकिन उसकी उल्टी आदत फिर सामने आ गई। भगवान से नहीं बल्कि शैतान से मदद मांगने लगी। हैरानी की बात यह थी कि उसकी सच्ची प्रार्थना से सच में एक शैतान आ गया। शैतान ने एक नजर में उसकी जिद्दी फितरत पहचान ली और सोचा कि इसे बाहर निकालकर कहीं और मुसीबत बनने दिया जाए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जब वह औरत को अपने शरीर से उतारना चाहेगा तो वह किसी भी हाल में उतरने को तैयार नहीं होगी। शैतान गुस्से में पहाड़ों के बीच पागलों की तरह कूदने लगा। सोचा था कि उसे गिरा देगा, लेकिन औरत उसकी पीठ पर ऐसे जमी रही जैसे पहाड़ पूरा दिन बीत गया। शैतान थक कर बेहाल हो गया, लेकिन औरत फिर भी नहीं उतरी। तभी वहाँ से एक घुड़सवार गुजरा। शैतान ने उससे मदद मांगी और वादा किया कि अगर वह औरत को उतार दे तो उसे राजा बना देगा। घुड़सवार का दिल तुरंत ललचा गया। उसने तलवार खींची और धमकी दी, अगर अब भी नहीं उतरी तो मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में काट दूंगा। लेकिन 100-125 किलो की उसकी जिद भी कम नहीं थी। उसने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया, मर जाए लेकिन किसी की बात नहीं मानेगी। घुड़सवार पूरा दिन रात उससे बहस करता रहा। राजा बनने का सपना हाथ से जाता दिख रहा था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जानबूझकर कहा, अगर नहीं उतरना है तो ऊपर ही आराम से बैठी रहो, बस यही सुनना था। वह बोली, मैं जिद्दी हूँ, दूसरों की बात क्यों मानूं? और बिना एक पल सोचे वह शैतान की पीठ से कूदकर नीचे उतर गई। एक पति पत्नी थे जो कई वर्षों से विवाह के बाद भी संतान प्राप्त नहीं कर पाए थे। एक दिन पति जंगल गया और वहाँ एक पेड़ के तने से लकड़ी तराश कर एक लड़के की मूर्ति बनाई और उसे घर ले आया। दोनों ने उसे अपना बेटा मान लिया और पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। रात को जब दोनों गहरी नींद में सो रहे थे तभी वह लकड़ी का लड़का जीवित हो उठा और उन्हें पापा मम्मी कहकर पुकारने लगा। यह सुनकर पति पत्नी खुशी से रो पड़े। उन्होंने उसका नाम पीटर रखा। नाम मिलने के बाद वह लकड़ी का लड़का धीरे धीरे एक सामान्य इंसान जैसा बन गया। वह बचपन से ही असाधारण रूप से बुद्धिमान था। एक दिन उसने अपने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे और कहा कि इन्हीं से वह एक दिन राजा बनेगा। इसके बाद वह लोहार की दुकान गया और वहाँ की सबसे घटिया तलवार खरीदना चाहिए। लोहार ने कूड़े के ढेर से एक जंग लगी लोहे की तलवार निकाल दी। पीटर ने तलवार हाथ में लेकर 2-4 वार किए और तुरंत समझ गया कि यही उसकी किस्मत की तलवार है। पैसे देकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वह एक भीड़ में पहुंचा जहाँ 2 सुनहरे बैल सोने की जंजीरों से बंधे हुए थे। घोषणा थी कि जो जंजीरें काट देगा वही दोनों बैलों का मालिक होगा। पीटर ने आगे बढ़कर अपनी तलवार से जंजीरें काट दी। बैलों ने उसे अपना उद्धारकर्ता मान लिया। बैल के मालिक ने रहस्यमय ढंग से बताया कि ये बैल साधारण नहीं है और अग्नि कोयले खाते हैं। घर लौटकर पीटर ने कोयलों की एक बड़ी कड़ाही जलाई और दोनों बैलों को खिलाया। बैल संतुष्ट हो गए। तभी एक बैल सूर्योदय की दिशा में उड़ गया और दूसरा सूर्यास्त की ओर। उसी क्षण पीटर के घर के सामने बाईं ओर से लाल अंगूर की शराब और दाईं ओर से ब्रांडी बहने लगी और वहाँ अपने आप मेज और कुर्सियां भी प्रकट हो गयी। पीटर ने अपने पिता से कहा कि यदि किसी दिन घर के सामने एक शव गाड़ी आ जाए और शराब व ब्रांडी की जगह बदल जाए तो समझ लेना कि वह मर चुका है और पिता उसे लेने आ जाए। इसके बाद पीटर यात्रा पर निकल पड़ा। अपनी अद्भुत लकड़ी तराशने की कला से उसने राजा को प्रभावित किया। उसकी कला देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजकुमारी भी उससे प्रेम करने लगी। पीटर भी राजकुमारी से प्रेम करता था, इसलिए राजा ने दोनों का विवाह तय कर दिया। कुछ समय बाद पड़ोसी राज्य ने 1 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण कर दिया। राजा घबरा गया, लेकिन पीटर ने कहा कि वह अकेले ही शत्रुओं का सामना करेगा। वह युद्ध भूमि में गया और अपनी तलवार से 3 दिन 3 रात लड़कर शत्रु सेना को नष्ट कर दिया, पर स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गया। उसी समय पीटर के घर के सामने शव गाड़ी आ गई और शराब व ब्रांडी की जगह बदल गई। दुखी पिता युद्ध भूमि पहुंचे और पीटर का शव पाया। तभी दोनों सुनहरे बैल आकाश से उतर आए। उन्होंने जमीन खोदकर पीटर का शरीर निकाला, उसके सिर और शरीर को जोड़ दिया और उसकी आत्मा वापस बुला ली। पीटर फिर जीवित हो उठा। बैल अपना कार्य पूरा कर स्वर्ग लौट गए। पीटर महल पहुंचा। जब राजा को पता चला कि शत्रु सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है तो उसने अपना सिंहासन पीटर को सौंप दिया। इस प्रकार पीटर ने अपना वादा पूरा किया और राजा बन गया।